विदिशा नगर पालिका के प्रभारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और ये ऑडियो शहर के विकास मॉडल पर सीधा सवाल खड़ा करता है। वायरल ऑडियो में दो आवाजें सड़क ठेकेदार से साफ तौर पर कहती सुनाई देती हैं, बेस कम डाल दो लेकिन प्रतिशत पूरा चाहिए। यानी शहर को कैसी सड़कें मिलेंगी, गुणवत्ता क्या होगी, यह सब पीछे, सबसे आगे सिर्फ कमीशन का प्रतिशत। और यही वजह है कि आज विदिशा की गलियों में टूटी हुई सड़कें, अधूरा काम और जनता की बढ़ती परेशानियां साफ दिखाई देती हैं। क्योंकि जब विकास के पहले प्रतिशत तय हो जाता है तो शहर का भविष्य रुक जाता है। और दूसरी ओर काम न होने को लेकर पार्षद कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। बंद बनाया है। आपने जो हाँ बात थी आपने प्राइस क्लियर क्यों नहीं बोली? हाँ, पराग से हम कह तो रहे हैं, वो हर बात में हाँ कर देते, हर बात में हाँ कर देते। अब वो कह रहे हो कि 8% कह रहे हैं। हाँ तो गलत कह रहे हैं कि बताओ आप। भाई साहब 8% बहुत हो जाते हैं। जब अध्यक्ष को नहीं देना, क्यों जी भैया जी नीरज को 10% देता था तब अच्छा लगता था ऐसे। नहीं देता हूँ। तो कौन कह रहा है? मैं मुंह पर तो है ना, मेरे सामने है ना। नहीं 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 दे। हाँ 10% पर आके जिंदगी नहीं दे सके। हाँ, अरे तो सब भाई देते तो देखो यार। भाई, हम आप लोगों से कर रहे हैं कि आप लोग भी थोड़े बैठ लो, हम लोगों को बुला लो तो तरह बात हो जाए। अब अरे यार अ, तुम जब बताओ पार्षद के 5 दोगे कि नहीं दोगे। हाँ, पार्षद 5 लगे हैं, ठीक है, वो दे दें। हाँ और उपाध्यक्ष के 2 दोगे कि नहीं दोगे। दो भाई साहब अब बहुत हो जाए तो उपाध्यक्ष को। तो कितने ले फिर उपाध्यक्ष की अपने वार्ड में, उपाध्यक्ष को खुद के आप वार्ड में। सेट करने पड़ेगी 1% और पार्षद को करना तो पड़ेगी 3%। भाई साहब सब बाढ़ से मिल रहा हो तो 1% की बात करें। हम तो हमारे केवल बाढ़ में ही ले रहे हैं ना, और कहीं नहीं से नहीं तो नहीं ले रहे। नहीं नहीं, पूरे शहर से मिलेगा ना आपके लाने तो। तो कोई देव तैयार तो हुई। ऐसे कैसे नहीं दोगे भैया, कैसे नहीं दोगे भाई हाँ साहब? भाई तो कह रहा है कि जय तो आप व्यवस्था बनाओ वहां कि भाई ठेकेदार हो तो भैया जहाँ भाई नहीं मिल रहा तो भाई साइड पे चेक करो ना काम चल रहा हो, वो नहीं तो ठेकेदार पेमेंट हुआ तो जैसे हमारा नहीं पेमेंट हुआ, जो हमने नहीं दिया, अगली बार हमारी साइड पे आ गया आप। तुम पराग से बोल देना हम्म। कि 7% चाचा को देना पड़ेगा। 7%। हाँ एक बात तुम कह देना, मतलब हमको मैंने बार बार ना कहना पड़े। मैंने उससे अभी भी एक दिन और कही थी, तो वो यही कहता मैंने कहा हाँ, मैंने कहा 8 की, वो कहता कल यार 8, मैंने कहा 8 मत देइए, तू उन्हें 7% दे, 5% पार्षद की देना, 2% को उपाध्यक्ष देना है। बस हम और हम हाँ? एक्स्ट्रा तो मांग नहीं रहे। हम्म। और हमने भी कह दिया अगर हम करेंगे आपके बारे में काम लेंगे तो हम बिल्कुल आप पे देंगे इतना। नहीं हम आप और पे हम तो 7% ये, देंगे, ऐसा नहीं अरे है हम तो कि जी हम हंस के अरे टाल हम तो देंगे। जी हाँ। हम भी थोड़ा हल्को काम करेंगे तो हम भाई भी सहन करेंगी। नहीं नहीं, हल्को भी नहीं करेंगे हम, जा भी हम सुन लो। हाँ काम में हल्के पल को हल्को काम नहीं हुआ भाई, रोड वाले काम हल्के नहीं कर पाए। अरे अरे यार जैसे तुमने बेस में मान लो 4 इंची हाँ की 2 डाल दी, हम तो कहेंगे का। भाई भाई ये कमाई है, बेस 4 इंच की अपन ने थोड़ी कम डाल ली, हर एक मोटाई हम पूरी तो डालना पड़े, सीमेंट ही बच जाए वहां में, सुनो सीमेंट तो या डस्ट हम उसमें पर डल कह जाता। रहे हैं कि हम तो हाँ जबकि इंजीनियर्स कहेंगे चलो निपटा तो हाँ काम फुर्सत हुई। हाँ। हम तो कह रहे हैं तो हमसे आप बेफिक्र रहना आप, अगर हम हम्म आपके बाद में करेंगे हम आपको बिल्कुल बरोबर देंगे आपको। ये ऐसा हम्म। नहीं और है कि तुम हम पराग हाँ। से बोल देना, चाचा को कहना ना पड़े तुमसे। हाँ आपने बोली थी बात है। हमने बोल चुके, हम 8% बोल चुके हम बस है। क्या कह रहा हूँ? हाउ 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 करा थे वो तो। नहीं तो हमें ये वाली बात तो ऊपर सब भी कहते हो संबंध है यार, अपन धंधा कर रहा है, बेबी अपनी व्यवस्था बना रहा हाँ है तो अपन नहीं बुराई वो नहीं है, मान लो उनकी जगह कोई और हो तो उसे भी तो अपन को देना पड़ता। नहीं, आप ये बताओ हाँ हमने सीमेंट उनको दी 350 रुपए में, 60 में हाँ ढुलाई सहित। हाँ बाकी पैसे तो उन्होंने रोक लाए और उन पे 1-2 लाख आए, उन्होंने उठा के नॉन ट्रेड मंगा ली। हाँ, तो गलत बात है ये फिर। ये तो गलत है कि नहीं है। हाँ गलत बात है ये। एक बार हमसे कहते जी लो तुम्हारे पैसे अब 10-5 रुपए कम करो, हाँ तो हम बस सोचती बची ये। सोचते। तो मतलब ये बेहोशियार बन रहा है, खुद खुद को पैसे ज्यादा ना लगे। हाँ वही वही हम कहते भाई साहब, आपसी वाला मामला आएगा लेन देन, मेरी तो भाई साहब बहुत मजबूरी है, अभी आपके पैसा खिलाना है कि जैसे मेरे थोड़ी 2 3 4 5 8 समस्या इकट्ठी आ गई, अगर ये चैम्बर वालों काम नहीं लेते ना मैं, चेम्बर में कितने पैसे लग गए। चैम्बर में लगे अब तक 75 80 हजार रुपए लगे, पुताई मुताई चे, चैम्बर में चेम, सब में। चेम्बर का पर डबल का बनाना है, पेमेंट अब बनवाना अपन डबल का। अब करेंगे ना, मैडम से बात कर दी, मैडम कल बनाएंगे एस्टीमेट। हाँ तो उसमें उसमें कम भी लेगा। आओ
और वो हम और कम्बू भी लेंगे उसमें। हाँ तो कर लियो ना, अब बिल तो बनवाना पड़ेगा भाई साहब उनसे, मैडम से। अब हाँ मैडम से बिल बनवा लेंगे, हाँ जितने बटे मिलेंगी तो बांट हाँ लेंगे अपन। हाँ हाँ बांट लेंगे ना, मना थोड़ी कर रहे हैं। हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक। आओ भाई जी। अब ये कह रहे हमसे जाने के दूसरे 5 दिन है तो तुम हमसे कम लो। हाँ मैंने तो शर्म आना चाहिए, दूसरों 5 में ले वो प्लान वो, हाँ और हम तो तेरी हर बात में हाँ कर रहे हैं, सही बात। तो हमें 7 देना चाहिए कि 4 देना चाहिए? तो कितने देगा वो? तो 5 से भी कम देगा वो, तो 4 का ही देगा वो। मतलब टोटल कितने अमाउंट दो बन तुम्हें? 50,000। 50,000 कितने बिल कितने का दो? 12 लाख। मैं जीएसटी 11 हटाई लाख। हुई ना मैं। नहीं यार जीएसटी क्यों हटाई? तुम्हें पैसा मिल तो रहा, क्यों हटवाएंगे नहीं जीएसटी? नहीं जीएसटी हटके दे जा भाई साहब। भाई साहब ये नहीं, मेरी कल बात हुई थी, हाँ, कौन से? जितने का बिल उतने का परसेंट मिलता है। कौन से बात भाई थी? तो भाई थी अब मेरी उतनी ऑफिस में। भाई साहब ऑफिस में इंजीनियर से पूछ लो, साफ कोई से पूछ लो, सबके लाने हैं ना पैसा, कमीशन का पैसा, जीएसटी तो काट के भैया दे हमने जाओ। कब कोई तुम 20% कम भरो? नहीं कम भरवे ज्यादा वाली बात नहीं है, बात है जीएसटी 12 काट लाख के को दे। काम होना, तुम 11 लाख को कम कर आए। तब तो जितने बने उतने काम करो। तो काम जोड़ ज्यादा बढ़ाना तो ना अपनी। अब काम थोड़ा बढ़ा ले, काम कर ले, साइड हमारे जो जबरदस्ती छोड़ जाओ, साइड बढ़वा लो तो 1 लाख रुपए की साइड हो जाती। और हर बात में वहाँ कर रहे हैं। हाँ। तुम कह रहे हैं ऐसी कहते हम बात ऐसी कह रहे हैं, तुमने कह दिया ऐसी कहते हो, हम ऐसी कह रही। वो एक काम करो, बात करो, साइड है ना, बिल फाइनल तो हो रही है, बस दो साइड रह गई, बेवो कर पा 1 लाख रुपए आ गई तो होगा बिल ही बन गया, पेमेंट ही हो तो सेकंड पेमेंट हो जाओगे ना, सेकंड बिल बन जाओ। अरे ठीक है, आप कुछ मत बोलेंगे जब टेंशन हमें। जी अगलो कर लो, मैंने बात कही थी भैया, इतनी बारी कीमत करी, सब वापसी वाले हैं न, 2-5 नहीं आप दो कोई को हमारे को दे दो लेटर पैड, हम 4 दिन में देंगे आपकी बात। ठीक है तो और कब का और बिल बन गया? हाँ बिल बना लो मैडम ने, आज पुट अप करेंगे भाई। अच्छा कौशल को आओ फिर। कौशल को कोई रोले नहीं हो, नहीं रहो आप क्या रोल रहे हो, सब टेस्ट के रख दे, आपका आगे ताकत रुकेगी। और मैडम वगैरह को नहीं जामे आप कोई नहीं दे रहे हम, जब हमने इतने खर्च कर लेते डांट लो कर लो, अब जामे थोड़ी जाएंगे ना मैडम है ना साहब है, हमें साहब से बोल दी थी बात ना। और फिर हमें 20,000 तुम्हारे 20,000 मिलेंगे है क्या नहीं? चलो ठीक है, हमारा है ना। हाँ भाई। अच्छा, नगर पालिका उपाध्यक्ष जी का ऑडियो वायरल हो रहा है कमीशन खोरी को लेकर, क्या है, क्या कहेंगे? विदिशा शहर में जो वर्तमान समय में राजनीतिक हलचल है, मेरा सभी मित्रों से निवेदन है कि अभी चुनाव का समय नहीं है। चुनाव जब आएगा तब हम सब मिलकर अपनी अपनी उपलब्धियां, अपनी राजनीतिक विचारधाराओं को जनता के बीच में लेके जाएंगे और फिर जनता जो फैसला करेगी वो जो है सर्वोपरि होता है। वर्तमान समय है सबके साथ मिलकर इस शहर को एक अच्छा शहर बनाने में एक आम नागरिक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक आम नागरिक की, मुझे लगता है कि जो राजनीतिक वर्तमान में जो हलचल चल रही है इसमें आम नागरिक नहीं, जिम्मेदार नागरिक शामिल है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस शहर में एक अच्छा शहर बनाने के लिए जो सरकार द्वारा जो राशि उपलब्ध कराई गई है उसका धैर्य और समय के साथ इंतजार करें। एक बार मैंने पहले भी सामाजिक जो हमारे एसटीआई के अंदर जो बैठक हुई थी उसमें सभी हमारे समाज सेवी और सभी अनुषंगिक जो भी शहर के सामाजिक संगठन थे, सबके सामने मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं जब नगर पालिका अध्यक्ष था मैं सोशल ऑडिट करके और भुगतान करने की कार्रवाई करता था, और मेरी किसी भी भुगतान पर मैंने पहले लिखा है कि नियमानुसार भुगतान की कार्रवाई संपन्न करें नहीं कभी लिखा। ये इसलिए कि जनता के बीच में हम जो कर रहे हैं वो जाना चाहिए, और यही मैंने उस दिन भी बैठक में कहा कि हम जो निर्माण कार्य करने जा रहे हैं, नगर पालिका परिषद अब जो निर्माण करने जा रही है उसका सोशल ऑडिट होना चाहिए और आपकी भी सहयोग की आवश्यकता है। विदिशा में अनेक हमारे सिविल इंजीनियर्स हैं जो रिटायर्ड हो गए, उन सबकी सेवाएं लेने का समय है, और ये ऐसा समय है कि जिसमें हम कुछ कर गुजर सकते हैं शहर के लिए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने खुले हृदय से विदिशा शहर को बहुत कुछ देने का काम किया है। मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश में विदिशा विधानसभा एकमात्र ऐसी विधानसभा है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतने खुले हृदय से जो कहा उस सबको स्वीकार उन्होंने कर लिया। सीएम मॉनिटरिंग से ए का जो लेटर आया है अभी, जहां पर कलेक्टर विदिशा को आप पूछ सकते हैं, उसके जो भी हमने कहा था उनको हमारे पत्र के आधार पर वो सब उनने स्वीकार कर लिया, उस सब का एस्टीमेट बन के जा रहे हैं।
आप शब्द तो रखो, अगर कहीं कमियां हैं तो उसको दूर करेंगे, मगर शहर को अव्यवस्थित करके हम कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों को जो है निभाने में, ऐसा तो नहीं कहीं हमारी जिम्मेदारी निभाने में हमसे कहीं चूक हो रही है, कई बार गलत फहमियां हो जाती हैं। मेरा सभी साथियों से निवेदन है, मैं खुले रूप से तैयार हूँ, जहां बुलाओगे वहां चर्चा करने के लिए आ जाऊंगा। आप जहां कहोगे गांधी चौक कहोगे गांधी चौक आ जाएंगे, माधवगंज चौक कहोगे माधवगंज चौक आ जाएंगे, आप जहां कहोगे वहां मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं। मेरी गलती है तो इस जनता ने मुझे जो है आशीर्वाद दिया है, नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में, विधायक के रूप में, मैं नाक रगड़कर जनता के सामने अपनी गलती को स्वीकार करूंगा। और अगर मेरी गलती नहीं है तो मेरा हाथ जोड़कर सभी भाइयों से निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है कि ये शहर की हलचल बंद करके आओ हम सब मिलकर एक विकास का दीप जलाएं। और अगर कुछ गलतियां हैं, हमारी अगर गलती है तो हम स्वीकार करेंगे, और कहीं सुधार की बाकी जगह आवश्यकता है तो वहां सुधार होगा। सब मिलकर विदिशा का विकास करें और ये सारी हलचल बंद करें, यही मेरी आप लोगों के माध्यम से विनम्र प्रार्थना है सभी शहरवासियों से, सभी मित्रों से। धन्यवाद। एक आवेदन पत्र जो कॉन्ट्रैक्टर राजेश शर्मा जी उन्होंने प्रस्तुत किया है आगे, और उसमें उनका ऐसा कहना है कि ऑडियो गलत तरीके से वायरल किया गया है, उसको या फेक है या उसको वायरल करके उनको डिफेम किया जा रहा है। उसमें तत्काल मामला जांच में लिया है, हमारी साइबर सेल की टीम लग गई है, तो बहुत जल्दी हम लोग उसके ट्रेल में जाएंगे कि वो कहाँ से किस प्रकार से वायरल हुआ है, और उसके ऑथेंटिसिटी की भी जांच करेंगे। किसके द्वारा? राजेश शर्मा जी के द्वारा।